और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय को वापस लेगी बिहार सरकार। पार्टी कार्यालय के नाम पर आवंटित आवास को रद्द कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। तो पार्टी कार्यालय के नाम पर आवंटित आवास को रद्द किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। और हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रजनीश, क्या खबर है और क्या मामला? देखिए, ये बड़ी खबर है और लोक जनशक्ति पार्टी का जो कार्यालय है एक व्हीलर रोड ये कार्यालय है और यहाँ से ही सारी गतिविधियों का संचालन रामविलास पासवान किया करते थे। और उसके बाद उनके न रहने के बाद पशुपति कुमार पारस यहाँ पे काबिज थे और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ऊपर लिखा है। लेकिन अब भवन निर्माण विभाग ने सीधा पत्र जारी करके आवंटन को रद्द कर दिया है और कारण दी गई है कि 2019 के बाद से रिन्यू नहीं हुआ है, 2 वर्ष में रिन्यू करना होता है, लिहाजा आवंटन रद्द किया जाता है। अब पार्टी की ओर से हालांकि आधिकारिक कोई बयान नहीं आए हैं, लेकिन अंदर खाने जो बात है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जब पार्टी 2 धरे में हो गई और जो झोपड़ी चुनाव चिन्ह था और पार्टी का नाम चुनाव आयोग ने फ्रीज कर रखा है और तत्कालिक तौर पे 2 पार्टी का नाम रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिया गया है और अलग अलग चुनाव चिन्ह भी, हेलीकॉप्टर और सिलाई मशीन। तो अब ऐसे में कहना है यहाँ पे जो पशुपति कुमार पारस गुट के लोग जो यहाँ पे हैं उनके अनुसार चुनाव आयोग में भी बातें दी गई है और भवन निर्माण विभाग को इस नाम से आवंटन करने को लेकर बातें रखी गई है। लेकिन अभी तक इस मसले पर कोई जवाब पार्टी को नहीं मिला है, ऐसा कहना है। और देखिए यहाँ पे हालांकि अभी सन्नाटे सी स्थिति है, लेकिन तमाम जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनकी बैठक मीटिंग इसी कार्यालय से होती है। और 2006 से पहले यानी 2005 के जो चुनाव हुए थे जिसमें 29 विधायक चुनकर आए थे, वो इसी पार्टी कार्यालय से तमाम संचालन राजनीतिक गतिविधियों का होता आया है। और रामविलास पासवान यहाँ पे जो है बड़ी सभा, बैठक, मीटिंग और हुजूम होता था। लेकिन अब इस पर संकट के बादल आ गए हैं और ये कार्यालय खाली करना होगा लोक जनशक्ति पार्टी को, चूंकि भवन निर्माण विभाग की ओर से ये बातें रखी गई है। हालांकि पार्टी की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे पार्टी जेडीयू, बीजेपी तमाम लोगों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके भी लंबे समय से लंबित है रिन्यूअल को लेकर, लेकिन और ज़्यादा बिल बकाया भी है, बावजूद इसके इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अंदर खाने तो ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान के पार्टी से उनकी बेटी चुनाव जीती हैं, लिहाजा अपना प्रभाव जो है चिराग पासवान अशोक चौधरी के जरिए दिखा रहे हैं, जिसका परिणाम जो है इस तरीके के आदेश निर्गत हुए हैं उसमें देखने को मिल रहा है। तो बहरहाल ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन अब देखिए सन्नाटा सा पसरा है यहाँ पे। रामविलास पासवान का ये जो पार्टी कार्यालय है, पद्म विभूषण रामविलास पासवान स्मृति भवन भी यहाँ पे बना हुआ है जिसमें बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं। और अब इस पर संकट है और किस तरीके से पार्टी इस पे निपटेगी या आगे क्या कुछ होता है ये देखने की बात होगी। लेकिन स्पष्ट तौर पर भवन निर्माण विभाग की ओर से जो अधिसूचना जारी हुई है उसके अनुसार बंगला को खाली करना होगा। तो पहले बंगला सीज हुआ और अब ये बंगला जो है इस पर संकट जो है पार्टी के सामने वो आ गए हैं। बिल्कुल रजनीश, तमाम तरह की बातें तो हो रही है, लेकिन अब पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा? देखिए, पशुपति पारस जो है वो पटना में यहाँ है नहीं, लेकिन जाहिर तौर पे उनकी ओर से ये कहा गया है कि चूंकि उनकी पार्टी चुनाव बेशक लोकसभा में न लड़ी हो, लेकिन परिषद के चुनाव में पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ी है, इसके अलावा तमाम गतिविधियों में भाग ली है और चुनाव आयोग को पार्टी जो है वो अपनी ओर से बातों को रखी है कि निपटारा जो है वो किया जाए। जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर, और वो अभी लंबित है, उसमें निराकरण अभी नहीं हो पाया है। तो लिहाजा अब ये कहा जा रहा है कि ये मामला लंबित है और यही वजह है कि यहाँ पे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से बंगला है और उन्होंने नए सिरे से लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से उन्होंने आवेदन दे रखा है। लेकिन भवन निर्माण विभाग की ओर से अभी तक कोई इस बाबत प्रति उत्तर नहीं मिले हैं। और इस बीच में अब ये जो भवन खाली करने को लेकर मामला आया है, तो एक बड़ी खबर राजनीतिक तौर पे है कि अब ये
गतिविधियों का संचालन जो लंबे समय से 1.5 दशक से ज्यादा समय से यहाँ पे एलजेपी का होता आया था, वो अब जो है यहाँ पे अगर सरकार कार्रवाई करती है और जो स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है उसमें ये बंगला खाली करना बिल्कुल होगा। देखना होगा रजनीश अब आगे क्या होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।